वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद आयशा। अच्छा जी, तो हम ले आए हैं न्यू टॉपिक। मेरी प्रीवियस वीडियो जो थी वो हमने कंप्लीट चैप्टर 3 जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके बारे में पढ़ा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डेटा के बारे में। डेटा होता क्या है, डेटा के कितने टाइप्स हैं, ठीक है जी। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। डेटा क्या है, डेटा होता क्या है भाई। देखो, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जो कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स पे थी उसमें ये बताया था डिटेल से डेटा क्या होता है। मैं इस वीडियो में वापस बता दूंगी, लेकिन अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा जी, व्हाट इज़ डेटा, डेटा होता क्या है। तो डेटा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इंफॉर्मेशन ऐसे कि इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन ले लो ना। फॉर एग्जांपल, आप कितने बहन भाई हो, आपके क्लासमेट्स कितने हैं, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप अपना कितना टाइम स्टडीज़ पे देते हो, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेटा कहलाती है, ठीक है। तो डेटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटा क्लियर हो गया कि डेटा होता क्या है। तो डेटा भाई हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। तो जी, अब डेटा क्या है ये तो हमने समझ लिया। डेटा की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। अगर अभी हम देखें चैप्टर नंबर 3 के लिहाज से तो हमें डेटा की 2 टाइप्स नज़र आ रही हैं। एक है अनग्रुप डेटा और एक है ग्रुप डेटा, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा हमारे पास वो डेटा कहलाता है जो कि हमें रो की सूरत में दिया हुआ हो, जिसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यूज हो। फॉर एग्जांपल, हमें 5 दिया है, 6 दिया है, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा कहलाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी एक की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ हमें x की वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, जिसे हम रो डेटा भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा कहलाता है। जबकि हमारे पास ग्रुप डेटा ग्रुप की सूरत में होता है, जहाँ हमें x की भी वैल्यूज दी होती हैं और f की भी वैल्यूज दी होती है। f मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का। क्या, अनग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, जबकि ग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है जी। अब यहाँ हम कोई भी डेटा ले लेते हैं, सही। यहाँ हमने कोई भी डेटा ले लिया, सही। तो ये चीज़ हमारे पास ग्रुप डेटा कहलाती है, जिसमें डेटा हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में हो। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। अच्छा जी, अब अनग्रुप डेटा हमारे पास आगे कैटेगराइज्ड नहीं होता, जबकि ग्रुप डेटा हमारे पास होता है। ग्रुप डेटा हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स में, मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहली चीज़ है डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, और दूसरी चीज़ है हमारे पास कंटिन्यूस डेटा। फर्स्ट टाइप है डिस्क्रीट डेटा और सेकंड टाइप है हमारे पास कंटिन्यूस डेटा। अच्छा जी, तो अब डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है मैं बताती हूँ। मैंने भी कहा कि ग्रुप डेटा हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में होता है, जिसमें हमें x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होती हैं। अब डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। देखो, यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यूज़ थी ये सिंगल थी, मतलब यहाँ हमें x की वैल्यू गिवन थी। तो ये डेटा हमारे पास डिस्क्रीट डेटा कहलाता है, ठीक है। ये डेटा की एग्जांपल हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में आती है, जिसमें x की वैल्यू हमारे पास सिंगल होती है, कोई क्लास इंटरवल नहीं बना होता, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा की क्या कहते हैं एग्जाम्पल है। अब कंटिन्यूस डेटा क्या होता है भाई। कंटिन्यूस डेटा में हमारे पास हमें x की वैल्यू गिवन नहीं होती, हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। CI मतलब क्लास इंटरवल्स, सही। क्लास इंटरवल्स हमें दिए होते हैं और वो इस फॉर्म में होते हैं 1 to 5, then 6 to 10, then 11 to 12। तो डेटा हमारे पास कंटिन्यूस डेटा में इस फॉर्म में होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हम कोई भी ले लेते हैं।
तो ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा की एग्जांपल थी और ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा की एग्जांपल है। क्या है डिफरेंस इन दोनों में? यहाँ हमें x की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन कंटिन्यूस डेटा में हमारे पास x की वैल्यू गिवन नहीं होती, क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है और x हमारे पास इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं कंटिन्यूस डेटा में। डिस्क्रीट डेटा में तो हमें खुद दी हुई होती है, लेकिन कंटिन्यूस में हमको निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते हैं भाई? देखो हमें यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अब x की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगी, ठीक है। तो इन दोनों के मिड में आता है 3, सही। तो इस क्लास इंटरवल का जो x होगा वो होगा हमारे पास 3, सही। अच्छा जी, ये किस तरह से हमें पता चलता है कि इसका जो कि इसका x क्या है? इसका x हम फाइंड इस तरह से करते हैं कि जो 2 क्लास इंटरवल्स होते हैं उन्हें हम प्लस कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ हमने 2 वैल्यूज ली थी इसलिए। अब डिवाइड करके देखो, यहाँ आएगा 6 देन 2 आ गया 3, आ गया 3, सही। तो मैंने बता दिया x कैसे निकलता है। ग्रुप डेटा की 2 टाइप्स होती हैं, अनग्रुप डेटा देन ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा हमारे पास इधर ही खत्म हो जाता है, इसको हम एक और नाम देते हैं रो डेटा का, सही। अनग्रुप डेटा हमारे पास रो डेटा भी कहलाता है। ग्रुप डेटा हमारे पास मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है डिस्क्रीट डेटा जिसमें हमें x की वैल्यू गिवन होती है, और दूसरा है कंटिन्यूस डेटा जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, ठीक है। अब हम कंटिन्यूस का एक और पॉइंट है वो समझेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूस डेटा पे। मैंने डेटा समझा दिया, डेटा होता क्या है, डेटा की 2 टाइप्स बता दी, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। देन मैंने ग्रुप डेटा की भी टाइप्स बता दी कि हमारे पास जो ग्रुप डेटा होता है वो डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में कैटेगराइज होता है। डिस्क्रीट डेटा की भी बात कर ली। अब एक जो पॉइंट है जो कि मेन पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम मीन मीडियन सॉल्व करने जाते हैं तो कंटिन्यूस डेटा में हमें 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। वो 2 बातें ये है कि मैंने कहा कि कंटिन्यूस डेटा में हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, सही, और फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपको पता है। नीचे कर लेते हैं, सही। तो क्लास इंटरवल्स बच्चों हमारे पास मैंने कहा कि इस फॉर्म में होते हैं, यही कहा था ना कि इस फॉर्म में होते हैं हमारे पास। तो एक तो ये चीज़ थी। अब दूसरी ये है कि हमारे पास क्लास इंटरवल्स ऐसे भी हो सकते हैं, अब यहाँ एक चीज़ नोट कर रहे हो, यहाँ वाला हायर लिमिट, यहाँ के अपर लिमिट या लोअर लिमिट बोल दो, सेम है दोनों। तो यही एक मेन पॉइंट था जो कि आप लोगों को समझाना था मुझे। सही। अब यहाँ एक चीज़ नोट करो, देखो यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 6 है, ठीक है। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 6 है, लेकिन इस डेटा में हमारे पास यहाँ 64 है, देन नीचे भी 64 है। तो क्लास इंटरवल्स में हमारे पास जो ये साइड पे जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास लोअर लिमिट्स कहलाते हैं, और जो इस साइड पे नंबर्स होते हैं वो हमारे पास अपर लिमिट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। इसी तरह यहाँ भी ये जो डेटा है ये हमारे पास लोअर लिमिट कहलाता है, और ये जो डेटा है ये हमारे पास अपर लिमिट कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे होगे, यहाँ हमारे पास जो क्लास इंटरवल है इसका जो अपर लिमिट है या हायर लिमिट बोल दो, जो हाँ हायर लिमिट बोलेंगे, हायर लिमिट जो है वो नेक्स्ट वाले के लोअर लिमिट से डिफरेंट है। लेकिन इस डेटा में हमारे पास जो हायर लिमिट है वो लोअर लिमिट से सेम है। यहाँ 64 देन नीचे के लोअर लिमिट में 64, यहाँ 66 देन नीचे के लोअर लिमिट में 66, यहाँ 68 तो नीचे के लोअर लिमिट में भी 68, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये जो 2 केसेस हैं हमारे पास, ये हमें मीडियन और मोड में देखने पड़ते हैं। ये जो डेटा है भाई हमारे पास जिसमें क्लास इंटरवल्स में जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट है ये हर क्लास इंटरवल्स की चेंज होती हैं,
तो इसमें हमारे पास जब हम मोड और मीडियन निकालते हैं तब हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं, यानी सीबी हम बनाते हैं जिसे हम क्लास बाउंड्री बोलते हैं। तो इस डेटा को अगर हम मोड और मीडियन फाइंड करना पड़ेगा तो हम यहाँ सीबी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस डेटा में हमारे पास क्लास बाउंड्री नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्लास बाउंड्री नहीं बनेगी। यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल्स की मदद से हम निकाल लेंगे मोड और मीडियन, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट था जो कि आप लोगों को समझाना था, क्योंकि यहाँ अक्सर बच्चे मोड और मीडियन हम जब फाइंड करते हैं ना तो बच्चे आकर फंस जाते हैं। तो ये जो एक पॉइंट था ये बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा इस केस में जब हमारे पास ये वाला डेटा होता है तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं कि भाई अब क्या करें, और अक्सर बच्चे क्लास बाउंड्री बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री इस डेटा में नहीं बनती। यहाँ से वैसे हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डेटा की टाइप्स के बारे में पढ़ा और बहुत डिटेल से पढ़ा, ठीक है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मीन, मीडियन, मोड और हाँ जीएम और एचएम ये हम फाइंड करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो अभी तक हमारी जो वीडियो चल रही थी वो एक लेक्चर बेस्ड थी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हमारी क्वेश्चन बेस्ड होगी, जिसके अंदर हम प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, हम प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वीडियो में। उस वीडियो का जल्दी हम प्रोसेस कर रहे हैं ताकि आप तक वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलें, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट भी साथ में कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो और अगर कोई चीज़ समझ में आ जाए, दोनों वे में आपने कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करते रहा करो, इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि भाई हमारा जो लेक्चर है, जो हमने इतनी मेहनत करके एक लेक्चर प्रिपेयर किया है, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, इतनी जल्दी वीडियो नहीं बन जाती बच्चों, ठीक है। तो एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसके बाद ये वीडियो आपको नज़र आती है। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो अगर कोई बात मेरी समझ ना आए, और अगर कोई मेरी बात समझ आ भी रही हो तो भी लाजमी कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।